हनुमान के दृढ़ निश्चय ने और गुरु के लिए समर्पण ने उसे कैसा ज्ञान का भंडार दिया। परंतु हनुमान जी की असीम शक्तियां दिखती क्यों नहीं है जामवंत जी? उन्हें ये सब स्मरण क्यों नहीं है? कई बार आयु से अधिक और पहले मिला ज्ञान और शक्ति अपने साथ दुष्प्रभाव भी लाती है। तात, मैं समझा नहीं। तुम्हें मिला श्राप, जिससे तुम अपना सारा ज्ञान भूल गए। श्राप? क्यों? कैसे? और किसने दिया जामवंत जी? अरे कहाँ हो साथियों? आओ देखो कितना अद्भुत दिन है। क्रीड़ा करने का उत्तम समय है। आओ सब। आज तो मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा कटहल खा सकता हूँ। अरे कटहल तो छोड़ो, एक रसीला आम भी मिल जाए तो भी बहुत है। सपना बैठ के सोचने से पूरा नहीं होता। आसपास कहीं तो फल देने वाला वृक्ष अवश्य होगा। आओ खोजते हैं। मुझे फलों की बहुत मीठी मीठी सुगंध आ रही है। और स्वादिष्ट लड्डू भी, कोमल कोमल मीठे मीठे नारियल भी यहीं कहीं हैं। चलो मित्रों, हमारा भोजन प्रतीक्षा में है। प्रणाम ऋषिवर। मुझे और मेरे मित्रों को बहुत भूख लगी है। हम कब से इस वन में भोजन की खोज कर रहे हैं। क्या आप हमें कुछ फल देने की कृपा करेंगे? ये फल हवन के लिए है, हमारे प्रभु के लिए भेंट है। इन्हें हम तुम तुच्छ वानरों को नहीं दे सकते। किंतु सृष्टि के रचयिता को भला इन फलों की क्या आवश्यकता? वो सबको भोजन देते हैं ना, उन्हीं का दिया उन्हीं को लौटाएंगे। और धर्म तो भूखे को भोजन करवाने में है ना। उदंडी वानर, समझ नहीं आता? ये भोजन दिव्य है। चलो भागो यहाँ से, भागो, जाओ, निकलो। ये वन हम सभी का है और ये फल इसी के हैं, तो हमारा भी अधिकार हुआ ना। ईश्वर का वास तो हम सब में है ना। समझिए, आपने परमात्मा के दूसरे रूप को भोजन दे दिया। बस, अब एक तुच्छ वानर हमें धर्म और श्रद्धा का पाठ पढ़ाएगा। ये रीति युगों युगों से चली आ रही है। तुम जैसे तुच्छ वानर की बुद्धि में नहीं आएगी रीति। जो प्राणी मात्र की पीड़ा से विमुख कर दे, वो श्रद्धा नहीं, आडंबर है। यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो ये फल इस वन के हर जीव तक पहुंचनी चाहिए। जब जीव भूखा हो तब भोजन भगवान को भी रास नहीं आता। तो साहसी वानर हमारी रीति और हमारे नियमों का अपमान करता है। इससे पहले मैं तुझे श्राप दे दूं। चले जाओ यहाँ से। यदि आपको संसार के हर जीव में हरि नहीं दिखते तो आपकी ये रीतियाँ अर्थहीन हैं। इसी क्षण मेरी दृष्टि से ओझल हो जाओ। तुम जैसे तिरस्कृत प्राणियों के लिए कोई स्थान नहीं है यहाँ।
वायुपुत्र हनुमान हूँ। तुमने मुझ पर और मेरे मित्रों पर प्रहार किया। आओ मित्रों, इन ऋषियों को ऐसा पाठ पढ़ाते हैं जिसे ये कभी भूल ना पाए। हमें तिरस्कृत नहीं कर सकते, समझे? बालपन में कुछ अधिक ही नटखट थे तुम। तुम्हारी ऊर्जा कई बार ऋषियों की तपस्या में विघ्न डाल देती थी। क्षमा करिए ऋषिवर, क्या मैंने आपकी तपस्या भंग कर दी? दुष्ट वानर, हमारी पूजा और हवन में विघ्न डालने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? आप ऋषिवर अपनी रीतियों में इतने खो गए हैं कि उनके अर्थ ही भूल गए। रुको। अपनी रीतियों में इतने खो गए हैं कि उनके अर्थ ही भूल गए। अब इन वानरों का दुस्साहस और नहीं सहेंगे हम। मुझे आभास है कि हनुमान का जन्म अवश्य ही किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हुआ है, परंतु भय है कि उसके इस चपल और मनचले स्वभाव के कारण कहीं कोई ऋषि अत्यंत क्रोधित ना हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? इतने दिव्य शक्तियों वाले बालक को हम नहीं तो कौन रोकेगा? ब्रह्मदेव अब वही कोई उपाय बता सकते हैं। हमें ब्रह्मदेव से सहायता लेनी होगी। ऋषि ब्रह्मदेव के पास गए और उन्होंने तुम्हें श्रापित कर पाने का विकल्प दिया। उद्दंडता का दंड मिलना आवश्यक है, परंतु बालकों के साथ सौम्य रहना भी उतना ही आवश्यक है। हनुमान का भविष्य जगत कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं कोई उपाय सोचता हूं जिससे वो मार्ग पर भी आ जाए और कोई उसकी हानि भी ना हो। हनुमान, ब्रह्मदेव के आदेश पर मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सारी दिव्य शक्तियों को तब तक भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें इसका बोध नहीं करवाता।
परंतु ब्रह्मदेव ने इस श्राप के साथ राम की भक्ति का वरदान भी दिया है। तुम इसी क्षण से श्री राम की भक्ति में लीन रहोगे और तुम्हारी श्रद्धा बाली द्वारा सताए गए वानरों को संबल देगी। कुछ क्षण के पश्चात जब तुम जागे तब अपना बल, शक्ति सब भूल चुके थे। तुम्हारे मुख पर केवल श्री राम का नाम था। उनके काम आने का एकमात्र लक्ष्य था जिसे आज तक अपने साथ लेकर चल रहे हो। स्वयं से साक्षात्कार का समय आ गया है हनुमान। महादेव ने स्वयं तुम्हें अष्ट सिद्धियां दी, 8 दिव्य गुण अपने भीतर झांको हनुमान। स्वयं को पहचानो। अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, इष्टिवा, वस्तिवा, प्राप्ति, पराकाम्या सब है तुम्हारे पास। जागो हनुमान, अपने भीतर के बल को पहचानो। फिर कोई सागर, कोई पर्वत, कोई बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं आ सकती। पवन पुत्र केसरी नंदन, शिवांश हनुमान, पहचानो अपने आप को। शिवांश हनुमान, पहचानो अपने आप को। शिवांश हनुमान, पहचानो अपने आप को। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। नारायण के अवतार श्री राम को एक भक्त की आवश्यकता होगी जो मेरा ही अंशावतार होगा। जगत कल्याण का मार्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है हनुमान। ये केवल न केसरी और अंजना का पुत्र है, वायुदेव की भेंट है हमें। मारुत का आशीष है, पवन पुत्र मारुति है। मारुति जितना बड़ा, जितना लाल, जितना चमकीला, उतना ही रसीला। मुझे यही फल खाना है। रुक जाओ मूर्ख, सूर्य के समीप जाते ही भस्म हो जाओगे तुम। मारुति का जन्म जीवन और मृत्यु के जाल से कहीं अधिक ऊंचा है। इसे तो लौटना ही होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु। उद्दंडता का दंड मिलना आवश्यक है। ब्रह्मदेव के आदेश पर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी सभी दिव्य शक्तियों को तब तक भूल जाओगे
जब तक तुम्हें कोई इसका बोध नहीं करवाता। जय श्री राम। ये मुद्रिका मैं तुम्हें सौंप रहा हूं हनुमान, जो मेरे लिए सीता का विश्वास है। जब सीता मिले तो उसे ही मुद्रिका सौंप देना हनुमान। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे आपन तेज समारो आप दीन लोक हाथ गए ताप लाल देह लाली लसे हरि लाल लगू वज्र देह दानव तलत जय 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 कपीसु। बजरंग बली हनुमान जय जय महाबली हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ क्षण पहले तक जो हनुमान इतने आशाहीन थे, अब उनके आकार के साथ साथ उनका उत्साह भी कितना बढ़ गया है। बढ़ेगा क्यों नहीं देवी। जब व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है तो सामने आई कठिनाई स्वयं छोटी होती चली जाती है। अभी कुछ ही क्षण पूर्व यही हनुमान थे जिनके लिए लंका के 100 योजन के समुद्र को लांघ पाना असंभव प्रतीत हो रहा था, और अब वही हनुमान है जिनके लिए ये 100 योजन का समुद्र तो क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड को लांघ पाना भी संभव है। हनुमान की ये कथा, विशेषकर श्रीमद् रामायण का ये भाग, सुंदर कांड, कथा है विश्वास और आशा की विजय की। ये मनुष्य को ये सीख देता है कि सामने आई कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें उसे स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए, अपितु अपनी भक्ति और दृढ़ संकल्प से स्वयं को इतना बड़ा बना लेना चाहिए कि कठिनाई छोटी पड़ जाए। देवी, क्या आप जानती हैं कि इसे सुंदरकांड क्यों कहते हैं? क्या आप जानती हैं कि इसे सुंदरकांड क्यों कहते हैं? वैसे तो इसके कई कारण हैं, परंतु 3 कारण अति विशेष। पहला ये वो अद्भुत गाथा है जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। संसार में प्रेम और भक्ति से सुंदर कुछ भी नहीं, और सुंदरकांड से अधिक भक्ति और प्रेम और कहीं भी नहीं। अब दूसरा कारण, अशोक वाटिका जिस सुंदर पर्वत पर स्थित थी, हनुमान और देवी सीता की प्रथम भेंट वहीं हुई, और वहीं श्री राम और देवी सीता के पुनर्मिलन की आशा जागृत हुई। और तीसरा कारण,
बालपन में हनुमान की माता अंजना उन्हें सुंदर कहकर पुकारती थी। आइए देवी, पहले इस शक्तिदायी कांड की आरती करते हैं। जय जय श्री राम हरे, जय जय श्री राम हरे। सुंदर कांड की महिमा, सुंदर कांड की महिमा, सारे कष्ट हरे। जय जय श्री राम हरे। सुंदर कांड का वर्णन जो भी नर गाता, प्रभु जो भी नर गाता, मन में भक्ति लाता, मन में भक्ति लाता, पार उतर जाता। जय जय श्री राम हरे, जय जय श्री राम हरे। तो ये था देवी रुद्र की शक्ति और राम की भक्ति का अद्भुत संगम, सुंदर कांड, जहां श्री राम के विश्वास और अपनी भक्ति को अस्त्र बना सज्ज हैं हनुमान, लंका पर प्रथम प्रहार करने को। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली। मेरे अंशावतार के मंतव्य को सिद्ध करने को सज्ज हैं हनुमान। जय जय पवन पुत्र हनुमान। दो 210, 211, 212। ऐसे किस विशेष कार्य में डूबी हो सीते? भविष्य में झांकने का प्रयास कर रही हूँ। गिन रही हूँ कि हमारे वनवास में कितने दिन शेष है। देखिए, वर्ष भर भी नहीं बचा। सोए न जागे, रूठे से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे, तन से प्राण विलग हों जैसे सिया से राम अलग हों कैसे। सीते, धन्यवाद जामवंत जी, आप मेरे पिता तुल्य हैं। एक गुरु की भांति आपने मेरे अस्तित्व को जन्म दिया। आपका धन्यवाद हनुमान से हनुमान को मिलाने के लिए, मेरा सत्य स्मरण कराने के लिए। प्रभु श्री राम की कृपा से जिस सत्य का बोध मुझे हुआ है, इसके बाद माता सीता को खोजने में क्षण भर का विलंब करना भी बहुत घातक होगा। जामवंत जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए।
विजयी होकर लौटना हनुमान। देवी सीता की खोज का संकल्प पूर्ण कर लौटना। हम वानरों की प्रतीक्षा और श्री राम की आशा दोनों तुम्हारे हाथों में है। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय श्री राम। राम भक्त हनुमान आ रहा है माता सीता। लंका में बहुत सुगबुगाहट चल रही है। महामंत्री विभीषण ने जिस प्रकार लंकेश का विरोध किया है, सब घबराए हुए हैं। श्री राम के नाम की धारा अब लंका में बहने लगी है। ये धारा अब एक बाढ़ का रूप लेगी और पाप पर टिका दशानन का सिंहासन डोलेगा। आज एक भाई ने उससे मुख मोड़ा है त्रिजटा। एक दिन ऐसा आएगा जब संपूर्ण लंका में राम नाम की टूटी बोलेगी। विभीषण के भांति लंका का हर नर नारायण का भक्त होगा और रावण से विमुख होगा। पर लंकेश चुप नहीं बैठेंगे। सुना है मंत्रणा के लिए लंकेश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को बुलाया था और विषय तुम थी सीता, और वो दोनों अक्षय कुमार से भी मिलने गए थे। दशानन का सबसे छोटा और लाडला पुत्र, जिसकी क्रूरता में कोई बराबरी नहीं कर सकता। बस एक जटा इतना सा भोजन, इतना सा बंदोबस्त करने में भी बहुत कठिनाई हुई है। पहरा कड़ा कर दिया गया है, हर पख पर इतनी पूछताछ। ये लो, ये भोजन लो। इससे पहले कोई देख ले तुम खा लो। तुम्हारी दृढ़ता ने एक जटा का भी मन मोह लिया है। नहीं एक जटा, रुको। इतनी कठिनाई से केवल एक कटोरी भात ला पाई, वो भी तुम इस गिलहरी को खिला रही हो। तुम्हें कैसे पता एक जटा कि विधाता ने ये भोजन मेरे लिए भेजा है? हो सकता है कि तुम्हें और मुझे निमित्त बनाकर नारायण इसका पेट भरना चाहते हो। पर इतने में से इतना भोजन, प्रेम और श्वास पर इस संसार में हर प्राणी का समान अधिकार है। और यह हमारा सौभाग्य है
कि हमें अपना प्रेम और अपना भोजन किसी के साथ बांटने का अवसर मिल रहा है। और ये जानते हुए कि कोई प्राणी हमारे सामने भूखा है, मनुष्य भोजन कैसे कर सकता है त्रिजटा? सावधान! महाबली महावीर अक्षय कुमार पधार रहे हैं। भोजन छुपाओ। मनुष्य से सदा से ही मुझे घृणा आती है। कैसे वानरों जैसे दिखते हैं, निर्बल और निर्गुण। किंतु तुम भाग्यशाली हो सीता, जो मेरे पिताश्री का हृदय तुम पर आ गया। इसीलिए मेरे प्रकोप से सुरक्षित हो तुम। किंतु जानती हो, मनुष्य से भी अधिक घृणा किससे है मुझे? वो राक्षस जो ये भूल गए हैं कि वो राक्षस हैं और तुच्छ मनुष्यों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। क्यों त्रिजटा? होनी चाहिए ना उनसे घृणा जो मनुष्य के प्रति स्नेह रखते हैं। लगता है लंका की अतिथि को तुम्हारा सत्कार भा गया है। बिना भोजन और पानी के भी कितना संतोष है मुख पर। अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हारा क्रोध इस बात की पुष्टि कर रहा है कि यही थी वो जो लंका में भेद कर रही थी, महाराज के आदेशों के विरुद्ध जाकर द्रोह कर रही थी। इसे ये दंड मिलना उचित था। अब तुम्हें पीड़ा होगी और अन्य शेष को सीख। ऐसे मत देखो मुझे, इसे मैंने नहीं मारा। इसकी हत्या का भार तुम्हारे कांधों पे है। तुमने विवश किया मुझे। इस अशोक वाटिका को रक्त रंजित करने पर। अभी भी इतना गर्व? गर्व है ना तुम्हें तुम्हारे इस चूड़ामणि पे? तुम्हारे सौभाग्य का चिन्ह है ना ये चूड़ामणि। मन करता है इसे अभी अपनी हाथों से हटा दो, परंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। जानती हो क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि एक स्त्री के सौभाग्य का चिन्ह है ये, बल्कि इसलिए क्योंकि एक दिन तुम स्वयं अपने हाथों से
ये चूड़ामणि हटाओगी, तब जब जिस राम के नाम का तुम्हें दम्भ है उसका कटा मस्तक हमारे समक्ष होगा। देखने में चतुर हो तो समझ ही गई होगी कि ऐसी हत्याएं और भी हो सकती हैं यहाँ। मरने दो इसको भूखी और प्यासी, और यदि किसी ने इसकी सहायता की तो उसका अंत भी एक जटा जैसा ही होगा। अरे हाँ, मैं तो अपना परिचय देना ही भूल गया। मैं हूं लंकेश पुत्र अक्षय कुमार, इस अशोक वाटिका का नया प्रमुख। तो मैं भी अपना परिचय दे देती हूँ अक्षय कुमार। मैं रघुवंश की कुलवधू रघुनंदन श्री राम की धर्म पत्नी सीता हूँ। सत्य कहा तुमने। ये चूड़ामणि मैं अपने केशों से अवश्य उतारूंगी, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन से लंका का, लंकेश का और तुम्हारा सर्वनाश प्रारंभ होगा। वो दिन कभी नहीं आएगा सीता, क्योंकि उससे पहले ये भूख और प्यास तुम्हें मार डालेगी। प्रणाम वरुण देव। पवन पुत्र हनुमान महासागर के ऊपर से उड़ते हुए बड़ी ही तीव्र गति से लंका की ओर जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लंकेश रावण ने इसी दशा में मुझे प्राण दान दिए थे कि मैं उनके लंका की रक्षा करूं। उनकी इच्छा के बिना किसी को भी उनके राज के भीतर ना जाने दूं। परंतु हनुमान तो स्वयं शिव के अंश हैं। श्री राम के काज से जा रहे हैं वो। एक और हनुमान है जो धर्म और न्याय की रक्षा कर रहे हैं, और दूसरी ओर मैं हूं जो अपने वचनों को निभाने में लगा हूं। मुझे हनुमान को रोकने का प्रयास करना होगा, उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर उन्हें भटकाना होगा, इस आशा के साथ कि राम भक्त अपना कार्य सिद्ध कर सकें। हे नारायण, मुझे इस धर्म संकट से लड़ने की शक्ति दें। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, भूत नाट्या बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपै, तीन लोक हाथ करे कापै। विचित्र है, सागर के मध्य ये क्या उपज रहा है? मार्ग बदलना होगा। मुझे शीघ्र प्रभु श्री राम का कार्य संपन्न करना है। माता सीता को आस देनी है। इस पर्वत से बाद में निपटता हूं। कौन हो तुम जो धर्म और कर्तव्य के मार्ग की बाधा बन रहे हो? मुझे आगे बढ़ने दो।
पवन पुत्र हनुमान, मैं शत्रु नहीं, मित्र हूं। मैं जानता हूं कि आप श्री राम के बताए हुए दायित्व को पूर्ण करने चले हैं, किंतु बिना विश्राम किए तो सूर्य भी नहीं चलते, वो भी संध्या को रुक जाते हैं। आपकी यात्रा बहुत लंबी है, इतने योजन चलकर थक गए होंगे। कुछ देर मेरी चोटी पर विश्राम कर लीजिए, आहार ग्रहण कर लीजिए और फिर नई चेतना और ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। अपने प्रभु का काज किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। यात्रा सच में लंबी है और हर एक क्षण बहुमूल्य। आप कृपा करके मार्ग को छोड़िए। और वैसे भी अपरिचित से सहायता अशुभ के सूचक हैं। पवन पुत्र हनुमान, मैं अपरिचित नहीं हूं, मैं हिमालय पुत्र मैनाक पर्वत हूं। एक बार आपके पिता पवन देव ने मेरी सहायता की थी। जिस समय इंद्रदेव सभी पर्वतों के पंख काट रहे थे और पवन देव की सहायता से मैं यहां आया और मेरे पंख अब तक शेष हैं। बस उसी का ऋण चुकाने की मंशा है। मेरा आतिथ्य स्वीकारें। आतिथ्य अतिथि स्वीकार करते हैं। मैं अपने स्वामी का कार्य करने आया एक सेवक हूं। मैं प्रभु श्री राम का कार्य करने हेतु निकला हूं। मुझे शीघ्र प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण करके जाना होगा। प्रभु मेरी प्रतीक्षा में होंगे। आप कृपया करके मेरा मार्ग छोड़िए। अधर्म तो मेरा आतिथ्य अस्वीकार करना भी होगा। मेरे पास यही एक अवसर है वायुदेव के ऋण चुकाने का, इसलिए आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं। जैसी आपकी इच्छा पर्वतराज मैनाक। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। लीजिए पर्वतराज, आपके आतिथ्य का मान भी रह गया और मेरे पिताश्री का ऋण भी चुक गया। लीजिए, मैंने आप पे एक लघु क्षण विश्राम भी कर लिया, ऐसा आप समझिए। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान की पीड़ा का निदान अपने भक्त को पुकार रहा है। जय श्री राम। सदा विजयी भव पवन पुत्र हनुमान। अरे तुम सबके मुख पर आज ये भय का भाव कैसे? निश्चिंत रहो, आज अक्षय कुमार की तलवार किसी के प्राण नहीं लेगी, क्योंकि आज सीता का मुख ये बतला रहा है, भोजन का एक दाना और जल की एक बूंद भी प्राप्त नहीं हुई उसे। आज आंखों में क्रोध नहीं, करुणा लेकर आया। मन में प्रतिशोध की भावना नहीं, प्रसन्नता लेकर आया। तुम्हारी इस अवस्था ने हृदय प्रफुल्लित कर दिया है मेरा। सूखे होठ, तेजहीन आंखें
दृष्टि का अभिमान टूटता हुआ। अब लग रही हो विरह की अग्नि में जलती हुई, भूखी प्यासी तड़पती हुई। आज तुम टूटोगी और कल तुम्हारी आशा। अरे ये स्वर कहां से आया? कहीं तुम्हारा वनवासी पति तो नहीं आ गया? तनिक मैं भी तो देखूं। अरे देखो देखो, कोई आ रहा है। काल आ रहा है तुम्हारा। इससे पहले कि वो तुम्हें लील जाए, मेरे पिताश्री का प्रस्ताव स्वीकार कर लो। जिस चूड़ामणि की महत्ता दिखा रही थी तुम, उसका तेज मुरझा रहा है। इसीलिए इस चूड़ामणि को उतार फेंको और मेरे पिताश्री का श्रृंगार अपने केशों में धारण कर लो, क्योंकि लंका में पग धरने का सामर्थ्य ना तो नर में है और ना ही नारायण में, ना तो देव में और ना ही देवों के देव महादेव में। सोचो, जिस भूमि पर अपनी वक्र दृष्टि से संसार को बंधक बनाने वाले शनिदेव भी बंधक है, वहां तुम्हारे तुच्छ मानव पति का आना भी असंभव है। कोई बात नहीं, जब आस का हर दीपक बुझ जाएगा तो शीघ्र ही केवल रावण नाम का ही एकमात्र मार्ग रह जाएगा तुम्हारे पास। श्री राम के प्रति श्रद्धा और प्रेम की जिस डोर से बंधे हैं हनुमान, उसके सामने संसार के सभी सुख वैभव शून्य के समान। स्वार्थ की सीमा से परे हैं हनुमान, कर्तव्य के आगे स्वयं को भी भुला बैठे हैं। सत्य कहा आपने देवी। देखा जाए तो ये एक अत्यंत सूक्ष्म घटना है, परंतु इसमें छिपी सीख बहुत बड़ी है। संकल्प के मार्ग पर चलने वालों के सामने कई अड़चनें आती हैं, कई कठिनाइयां आती हैं। ऐसे में जिसने अपने मोह से मुक्ति पा ली, केवल वही सफलता पा सकता है। शत्रु के छल से लेकर प्रेम के बंधन तक सभी बेड़ियों को तोड़ना पड़ता है। जिसके मन में अपने स्वामी के लिए अपार श्रद्धा हो, जिसके परिश्रम में आलस्य ना हो, जिसे सुविधाओं का मोह ना हो, केवल वही है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मैनाक के प्रेम पूर्वक निवेदन को हनुमान ने अस्वीकार अवश्य किया है, किंतु उन्हें आहत नहीं किया। हनुमान ने सिद्ध कर दिया, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। परंतु ये तो हनुमान की यात्रा का आरंभ मात्र है। अभी तो और कई परीक्षाएं देना शेष है उनके लिए।
माता, कौन हैं आप और आप मेरा मार्ग क्यों रोक रही हैं? मेरा परिचय केवल इतना है कि मैं भूखी हूँ तुच्छ वानर, और तुम्हारा परिचय केवल इतना है कि तुम मेरा आहार हो। माता, आप मुझे क्षमा करें, पर मुझे लगता है कि आपसे नन्ही सी भूल हुई है। मैं आपका आहार नहीं, प्रभु श्री राम का भक्त हूं, जो अपने धर्म के मार्ग पर निकले हैं। माता, आप कृपा करके मुझे जाने दीजिए। मुझे वरदान प्राप्त है कि इस मार्ग से आहार पा सकूं। यहाँ से निकलने वाला हर जीव मेरा आहार है, और धर्म की दुहाई देते समय ये भूल गए कि भूखे की भूख शांत करना सबसे बड़ा धर्म है। तो तुम्हें मेरा आहार बनके मेरे मुख में प्रवेश करना होगा। ठीक है माता, आप कर लीजिए वरदान पूरा, पर भूखे को भी आहार पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जय श्री राम। मुझे माया दिखाते हो वानर? जय श्री राम। जितना आकार बढ़ाओगे मेरे मुख का आकार भी उतना ही बढ़ जाएगा। कोई मार्ग नहीं है तुम्हारे पास मेरे मुख में समाने के अतिरिक्त। जैसी आपकी इच्छा माता। जय श्री राम। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज संहारो आप, दीन लोक हाथ पैर कापै। जय श्री राम। फिर से छल? ये छल नहीं माता, बुद्धि और बल है। मैंने आपके मुख में प्रवेश कर लिया और आप मुझे खाने में असमर्थ रहीं। इसमें भला मेरा क्या दोष? आपके वरदान की शर्त के साथ साथ मैंने अपनी परीक्षा भी पूर्ण की। अब अपने मुख्य रूप में आकर अपने इस पुत्र को आप दर्शन दीजिए।
बहुत ही उत्तम हनुमान। मैं नाग माता सुरसा हूँ। इस सागर को मेरी आज्ञा के बिना कोई पार नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, अन्यथा तुम आगे नहीं जा सकते। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम बुद्धिमताम वरिष्ठम हो। आप मुझे आज्ञा दे माता, मुझे माता सीता को खोजना है। सदैव विजयी भव पुत्र। जाओ, सफलता तुम्हारी बाट जो रही है। जय श्री राम। हरुधर लाल लगूर वज्र देह दानव दलन जय जय कपीसु जय महावीर हनुमान। बड़ी कठिनाई से ये जल लेकर आ पाई हूं। सीता, अब तुम्हारी ये अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। कितने दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया है और ना ही जल की एक बूंद। लो, इसे ग्रहण कर लो। मैंने पता किया है कि अक्षय कुमार लंका के दूसरे उपवन में है। नहीं त्रिजटा, अपने प्राण रक्षा के लिए किसी और की मृत्यु होते नहीं देख सकती मैं। एक जटा की मृत्यु का भार अब तक मेरे मन को कचोट रहा है, और यदि अक्षय कुमार को तुम्हारी करुणा का बोध हो गया और उसने तुम्हें भी। नहीं त्रिजटा, मैं ये जल ग्रहण नहीं कर सकती। अगर ग्रहण नहीं करोगी तो जीवित कैसे रहोगी? मृत्यु स्वीकार है त्रिजटा, किंतु मेरे कारण किसी के प्राण जाए, ये नहीं। अपनी नियति महादेव के चरणों में सौंपी है मैंने। अब जैसा वो चाहे करे।
अद्भुत। ये कैसा दृश्य है? स्वयं प्रकृति ने तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। तुम धन्य हो सीता। मुझे विश्वास हो गया, निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य किसी न किसी रूप में फल जरूर देता है। जो किसी को भूखा नहीं देख सकता, प्रकृति स्वयं उसके भोजन का प्रबंध कर देती है। सीता, ये तुम्हारे प्रेम की जीत है। ये मेरे संकल्प की शुभता का प्रतीक है। ये महादेव का संकेत है त्रिजटा। मुझे जीवित रहना होगा मेरे श्री राम के लिए। मेरे श्री राम आ रहे हैं, मेरे लिए आ रहे हैं। आज संकेत आया है, शीघ्र ही संदेश भी आएगा त्रिजटा। ये क्या हुआ? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? अब ये कौन सी बाधा है मेरे प्रभु राम? ये विलंब ही तुम्हारी यात्रा का विराम है वानर। लंका के जितना निकट पहुंचना था पहुंच चुके। अब बिना दशानन की आज्ञा के ये सिंहिका तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगी। माता, मैं शत्रु नहीं सेवक हूँ। प्रभु श्री राम का दास हूँ, उनका सेवक हूँ, उनका हनुमान हूँ। परिचय की आवश्यकता नहीं है। मैं भली भांति जानती हूँ तुम्हें। वही हनुमान हो जिसने मेरे पुत्र राहु का अधिकार छीन लिया। सूर्य को खाने का अधिकार केवल मेरा है। ये रसीला फल मैं ही खाऊंगा। अब दशानन की सेविका का कर्म भी पूरा होगा और राहु की माता का प्रतिकार भी। अभी तो मैंने तुम्हारा प्रतिबिंब ही पकड़ा है, अब मैं तुम्हारे प्राण भी जकड़ लूंगी। इतना बड़ा आकार है
और एक नन्ही सी बात समझ नहीं आती। एक तो मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और उस पे अपनी माता की खोज पर जा रहा हूँ। भगवान का आदेश पाया भक्त और माता की पीड़ा में उलझे पुत्र का मार्ग नहीं रोकते, अन्यथा भारी पड़ जाता है। ये लंका का मार्ग है, यहाँ का भाग्य भी रावण है और भगवान भी, और मैं उनकी निष्ठावान दासी, जिसे दशानन ने बिन बुलाए अतिथियों का स्वागत करने के लिए ही रखा है। आओ, स्वागत ग्रहण करो। अरे पहले आप देख तो लो, पकड़ा किसे है? हाँ? दुष्ट मायावी वानर, सिहिका से खेलते हो, मेरे प्रकोप से बचोगे नहीं। जिसके पास प्रभु श्री राम का नाम, उसे किसी कोप से क्या भय। इनकी परछाई क्यों नहीं दिख रही है? पकड़े गए ना वानर, अब मरने के लिए सज्ज हो जाओ। जितना छटपटाना है छटपटा ले, अब तेरी कोई युक्ति काम नहीं आने वाली। जैसी आपकी इच्छा राहु की माता। माता, मुझे आप पर घातक प्रहार करके यहाँ से निकलने के लिए विवश ना करें। इतना समझाने के बाद भी आप नहीं समझी। उद्देश्य बहुत ही बड़ा है और समय बहुत कम।
मुझे जाना होगा। जय श्री राम। प्रभु श्री राम के भक्त की परछाई पे कोई भी आपदा नहीं आ सकती और प्रभु श्री राम के कार्य में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। सीता माता मिलेंगी, खोजेगा उनका ये पुत्र हनुमान। जय श्री राम। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लगू वज्र देह दानव तलत जय 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 कपीसु। ततः सालम्बस्य गिरेह समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोदालकनाळिके जाओ जाओ। लंका में लंकिनी के आज्ञा के बिना पक्षी भी नहीं आ सकता। फिर तुम कौन हो? बोलो, कौन हो तुम? मैं भी राक्षस कुल से हूँ, शरणार्थी हूँ, लंका में शरण के लिए आया हूँ। छिपकर चोरी से शत्रु प्रवेश करते हैं, शरणार्थी नहीं। अनुमति पत्र है? अनुमति पत्र तो नहीं है। फिर दंड के लिए सज्ज हो जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। ठीक है, छोड़ देती हूँ। मुझे छिपकर लंका में प्रवेश करना होगा। किसी को मेरा भेद पता नहीं लगना चाहिए, अन्यथा माता सीता संकट में पड़ सकती हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। राक्षस अत्यंत मायावी होते हैं। युद्ध में नियमों का पालन वो नहीं करेंगे। इसीलिए प्रत्येक क्षण, दिवस, रात्रि सदैव युद्ध के लिए सतर्क रहना हमें सीखना होगा। समझ रहे हैं आप सभी? हाथ में धनुष और बाण होने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि प्रत्यंचा खींची और छोड़ दिया। आपकी भुजाओं का बल बाण में जाना चाहिए। शत्रु के प्रति आपके मन में जो क्रोध है, अपने लक्ष्य के प्रति जो प्रतिबद्धता है और मन में धधकती उस ज्वाला, इन सबको एकत्रित करके अपने बाण पर केंद्रित करना है। तो संधान के लिए तैयार? हाँ जी।
अब दृष्टि लक्ष्य पर, कमर सीधी। अब पूरा बल लगाकर खींचो। प्रहार। क्या बात है, आपने तीर क्यों नहीं चलाया? कैसे चलाता? लक्ष्य तो दिख ही नहीं रहा है। लक्ष्य सामने ही तो है। रावण कहाँ है? राक्षस कहाँ है, जिनसे हमें युद्ध करना है? इतना समय बीत गया है, सीता माता का भी पता नहीं, और हमें कोई सूचना भी नहीं है कि हमारा शत्रु कहां पर है। तो फिर हम क्यों युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं? प्रयास में समय क्यों व्यर्थ करना? क्योंकि निरंतर प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता। लक्ष्य दिख नहीं रहा तो इसका अर्थ यही नहीं कि इसे मद में साधने की चाह भेदने का प्रयास छोड़ दें। जब बीज बोया जाता है तो ये नहीं पता होता कि वो अंकुरित कब होगा, किंतु फिर भी हम इसे सींचने का प्रयास करते रहते हैं, इस आशा के साथ कि ये बीज एक दिन अवश्य पनपेगा, और बीज भी इस आशा के साथ अंकुरित होने का प्रयास करता है कि उसे सिंचाई मिलती रहेगी। यदि सींचने वाला ही आशा और प्रयास दोनों छोड़ दे तो ये बीज अंकुरित होकर भी वृक्ष नहीं बन पाएगा। आओ लक्ष्य साधे। दृष्टि लक्ष्य पर, भुजाओं का बल बाण पर केंद्रित, और हां, मन संतुलित रहे। इसमें न्याय का आवेग होना चाहिए, भावनाओं का उद्वेग नहीं। प्रहार। और स्मरण रहे, जिस लक्ष्य की खोज में हम हैं, उसका बीज बनकर वीर महाबली संकट मोचन हनुमान गए हैं। आशा का अंकुर अवश्य फूटेगा। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, अजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। अधर्म की लंका में धर्म का पद पड़ चुका है। रावण ने चाहे जितने भी पहरे लगाए हो, उन सब का तोड़ आपका ये भक्त आपके पास पहुंचेगा माता सीता। जय श्री राम। मसक समान रूप पीधरी, लंकहि चले सुमीरी नरहरि। इस छोटे से छिद्र से मैं लंका में प्रवेश करूंगा, किसी की भी दृष्टि नहीं जा पाएगी मुझ पर। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पूजा पर ध्यान दो मंदोदरी। इस बात ही आंचल का झुलसना किसी अनिष्ट का सूचक है दशानन। महादेव के समक्ष किस बात का भय? जिस रावण को कालों के काल महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसके परिवार में, उसकी लंका में कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। काल और भाग्य किसी के दास नहीं होते हैं दशानन। वायु के छोटे से झोंके और अग्नि की छोटी सी लौ से आंचल जला है मेरा। आज आंचल पर आँच आई है, कल को यदि लंका पर कोई आँच आ गई तो आप क्या करेंगे? स्मरण रहे, तुम महादेव के परम भक्त रावण से बात कर रही हो। वो रावण जिसकी लंका में वायु और अग्नि भी फूक फूक कर पांव रखते हैं। रावण की इस लंका में शत्रु और अनिष्ट के लिए कोई स्थान नहीं है। आज लंका में बहुत अतिथि बिना अनुमति के प्रवेश कर रहे हैं। एक तो मकरों का भोजन बन गया, किंतु तुम तो दांतों में ही अटक जाओगे। माता, दंड तो दुष्टों को दिया जाता है, उत्सुकों को नहीं। इस स्वर्ण लंका के बारे में इतना सुना है कि मुझसे रहा नहीं गया, तो बस मैं देखने चला आया। माता, मैं भीतर जाऊं, बस भ्रमण करके लौट आऊंगा। मृत्यु की इच्छा रखने वाले ही रावण की इस लंका में बिना अनुमति के पग धरते हैं। यदि मैं तुम्हारे मंतव्य से संतुष्ट नहीं हुई तो मैं तुम्हें भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगी। अपना परिचय दो। माता कहा आपको, तो आप अपना पुत्र ही समझ लीजिए। अब आप पुत्र से क्या परिचय मांग रही हैं माता? बस जाने दीजिए। जाना है तो जाओ, किंतु भीतर नहीं, सीधा यमलोक। माता, आप हट छोड़िए ना, लंका देख के तुरंत लौट आऊंगा। स्वयं को बड़ा चपल समझते हो कीड़े जैसे वानर। माता, मैं कोई कीट थोड़े ही हूँ जो आप हाथ से मार रही हैं। मैं तो एक भोला सा वानर हूँ। भोले नहीं, उदंड हो। ये देवी लंकनी को क्या हो गया? जैसे कोई भूत चढ़ा हो इन पर, थिरक रही हैं। लगता है अकेली रह रहकर मती खो बैठी हैं। ये क्रीड़ा छोड़ो और लड़ो मुझसे। क्या माता, आप एक नन्ही सी बात नहीं समझ रही? पुत्र भी भला कभी अपनी माता से लड़ता है? तो फिर इस माता को, इस नटखट पुत्र को अनुशासन सिखाना ही होगा। फिर तो
नन्हे बालक का भी अधिकार है कि खेल खेल में माता को चपाट लगाए। अच्छा, इतना साहस? लो, कर लो अपनी अंतिम इच्छा पूरी। जय श्री राम। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। राम भक्त हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। माता सीता की खोज में आया हूँ। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात मेरा लंका छोड़ने का समय आ गया। अर्थात? ब्रह्मदेव ने कहा था, जब एक वानर के प्रहार से मैं रक्त थूकूंगी तब मुझे मोक्ष प्राप्त होगा और राक्षस कुल के अंत का आरंभ होगा। जिस दिन लंकेश ने सीता का हरण किया, उसी दिन लंका पर से महादेव की कृपा का अंत हो गया था और आज लंका पर से लंकिनी का कवच भी हट गया। श्री राम की जीत अवश्य होगी। उनका नाम ही सत्य है। राम नाम सत्य है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुलाइक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। अरे, कहाँ गई लंकनी? कहाँ विलुप्त हो गई? अति लघु रूप धरेयु हनुमाना, बैठा नगर सुमिरी भगवाना। हुआ क्या? लगा देवी लंकनी अपना संतुलन खो बैठी है, फिर अचानक लुप्त भी हो गई। मायावी हैं, हम तुच्छ सैनिक क्या समझेंगे? चली गई होंगी कहीं। इस रूप में तो मैं किसी के पैरों के नीचे आ जाऊंगा। शीघ्रातिशीघ्र माता सीता को खोजने के लिए इस पवन पुत्र को पवन का सहारा लेना होगा। जय श्री राम। लंका तो सच में बड़ी विशाल है और बहुत सुंदर भी। संपाति ने कहा था, माता सीता तपस्वी वेश में किसी वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी हैं। बस कुछ क्षण और माता, प्रभु श्री राम का ये दास और उनका संदेश दोनों आपके पास होंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फाल जारी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान।
कितनी वाटिकाएं देखी, सब खो जाया। किसी भी वाटिका में माता सीता नहीं है। न जाने संपाति ने किस वृक्ष के नीचे देखा था माता सीता को। प्रणिपात। प्रणिपात देवी सीता। मैं लंकेश की पत्नी मंदोदरी हूँ। इतने दिन के पश्चात आज यहाँ आने का साहस कर रही हूँ। आपसे मिलने की इच्छा थी, इसलिए यहाँ चली आई। इच्छा तो मेरी भी थी आपसे मिलने की। संपाति द्वारा देखे गए माता सीता को पूरा दिन और पूरी रात्रि बीत गई। इन पिछले 8 पहरों में न जाने क्या क्या हुआ। हो सकता है संपाति ने माता सीता को जिस वाटिका में देखा, रावण उन्हें वहां से निकालकर महल में बंदी बना लिया होगा। मुझे वहां भी देखना चाहिए। ना जाने लंकिनी जैसी और कितनी राक्षसियां हैं यहां। कहीं ये सब इस रूप में भी मुझे पकड़ ना ले। अब लंकेश का महल कहां खोजूं? बहुत भूख लगी है, खाने में क्या है? मौन रहो मूर्ख, महाराज के आराधना का समय है। वाटिका के मंदिर में भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं और यदि हमारी ध्वनि से उनकी आराधना में विघ्न हुआ तो हम मगरमच्छों के भोजन बन जाएंगे। चलो। तो ये है लंकापति रावण। ज्ञानवान होकर, महादेव का भक्त होकर इतना बड़ा पाप कैसे किया इसने? मन तो करता है अभी इसी समय
इसे प्रभु श्री राम से माता सीता को भिन्न करने का दंड दे दूं। नहीं, पहले मुझे माता सीता को खोजना होगा। प्रभु श्री राम के आदेश का पालन पहले, अपना प्रतिकार बाद में। स्त्री हूं, स्त्री की दशा, सहनशीलता और शक्ति को भली भांति जानते हो, परंतु आपका दृढ़ संकल्प, विश्वास, सत्यत्व और अडिगता देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गई हूं। इतनी पीड़ा सहने के बाद भी आपका श्री राम पर अटल विश्वास, प्रेम और इतना समर्पण। धन्य है आप देवी सीता। हर बीतते दिन के साथ मेरा आपके लिए सम्मान बढ़ता ही जा रहा है। मेरे भी कुछ ऐसे ही विचार हैं आपके लिए। त्रिजना और अन्य सेविकाओं के मुख से आपके लिए केवल सराहना ही सुनी है मैंने। रूप, ज्ञान और समझ का संगम है आप। देवता भी आपको पत्नी रूप में पाकर धन्य होते, किंतु अपने विवाह के लिए एक ऐसे पुरुष को चुना जो अपने अभिमान और बल के मद में चूर है, जो अधर्म के मार्ग पर निकल पड़ा है और उसे धर्म के मार्ग पर लाने के लिए, उसके कुल के भविष्य को सुधारने के लिए आपने जो संकल्प और प्रयास किया है, मैं उससे प्रभावित हूं। संकल्प लेकर जो उसे पूरा ना कर पाए वो सराहना के योग्य नहीं होता है देवी। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे रहते लंका इतनी बड़ी धर्म की साक्षी बन जाएगी। महत्व कर्म का होता है देवी, फल का नहीं। और बड़ी बात तो यह है कि आपने प्रयास किया। प्रयास का संतोष नहीं है मुझे देवी, मुझे मेरे पति के कर्म फल की चिंता है। मुझे भय है कि लंकेश के कारण राक्षस कुल का सर्वनाश होगा, और मुझे भय है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। भय है कि संपूर्ण लंका अंधकार में विलीन हो जाएगी। लंका के लिए, लंका के लोगों के लिए चिंतित ना हो देवी। जब अधर्म की इस लंका में धर्म के पग पड़ेंगे, मेरे श्री राम के चरण पड़ेंगे, तब अंधकार आएगा नहीं, बल्कि सारा दम मिट जाएगा। आप निश्चिंत हो जाइए देवी। जो धर्म, न्याय, नीति और सत्य के मार्ग पर होंगे, उन्हें मेरे श्री राम से कोई भय नहीं होगा। मेरे श्री राम केवल अधर्म का काल है, और जिसने अधर्म का हाथ थामा, उसे मेरे श्री राम के सामने हाथ जोड़ना ही होगा। अब आज्ञा दीजिए देवी सीता। मैं महादेव से आपकी इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करूंगी। आपके श्री राम शीघ्र यहाँ आकर आपको मिले, ऐसी कामना करती हूँ। आपसे भेंट करके पहली बार इस लंका में प्रसन्नता का अनुभव हुआ है।
त्रिजटा, त्रिजटा, तुम यहाँ सबसे विश्वसनीय हो। क्या मैं तुमसे एक आग्रह कर सकती हूँ? आदेश करें महारानी। जितना हो सके देवी सीता की पीड़ा हरने का प्रयास करो। लंका की अतिथि हैं ये, इनका सुख मेरे लिए सर्वोपरि है। जो आज तक छिपकर करते हुए आई हो, अब उसे खुलकर करना। अक्षय कुमार की चिंता मत करना, तुम उसे मैं संभाल लूंगी। मेरे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार के मुख पर चिंता का भाव। ऐसा कौन है लंका में जिसने अक्षय कुमार को खिन कर दिया? पिताश्री, वो माता। मंदोदरी। जी पिताश्री, वो अशोक वाटिका में सीता से मिलने गई थी। मुझे लगता है कि चाचा श्री विभीषण की ही भांति उस सीता ने उनका भी हृदय परिवर्तित कर दिया है। कदाचित वो उसकी सहायता करेंगे। माता सीता तो रावण के स्वर्ण महल में भी नहीं है। मुझे उन्हें लंका में कहीं और ढूंढना होगा, किंतु कहां?